जोश, मेहनत और कुछ देश के लिए करने का जज्बा, यही जवानों को जो है सपोर्ट करता है, मोरली अपराइट रखता है और वो जोश भरता है उनके अंदर। जब जरूरत होती है तब फौज हमेशा तैयार होती है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, चाहे वो विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए हो। आजम, हौसला, ईमानदारी, जोश हो तो कोई भी काम हो सकता है। जम्मू का ब्रिज भी इंडियन आर्मी ने बनाया है और इंडियन आर्मी को सलूट है हमारा। भारतीय फौज ने एक बार फिर अपनी लगन, ईमानदारी और अज़म व हौसले का शानदार मुजाहिरा करते हुए कम वक्त में एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जी हाँ, कल दोपहर से फौज के जवानों ने एक लोहे का पुल नस्ब करने का काम शुरू किया। सिर्फ 24 घंटों के अंदर आज ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। फौज के बहादुर जवानों ने दिन रात की परवाह किए बगैर भरपूर जज्बे और अनथक मेहनत के साथ इस मंसूबे को मुकम्मल किया और अब ये पुल गाड़ियों की आमदोरफ़त के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। ये कारकर्दगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारतीय फौज न सिर्फ सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करती है बल्कि आवाम की मुश्किलात के हल के लिए भी हर वक्त पेश रहती है। इस शानदार कामयाबी पर भारतीय फौज यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मद्रास इंजीनियर की जय, मद्रास इंजीनियर की जय, मद्रास इंजीनियर की जय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त जिला डोडा की सब डिवीजन ठाठरी के अंदर मौजूद हूं और जिस जगह में खड़ा हूं ये ठाठरी का जंगलवाल इलाका है। नाज़रीन किराम, आप बखूबी जानते हैं कि पिछले रोज तूफानी बारिशों की वजह से तमाम तर सड़कें, उनके साथ साथ घर और इंसानी जाने भी बहुत सारी जगहों पे इसकी जद में आई। बहरहाल नाज़रीन किराम, वही जब इस जगह पर यहाँ से जो पुल जो रास्ता बनाया हुआ था वो फ्लैश फ्लड की वजह से, बादल फटने की वजह से पानी इतनी मकदार में आया और उसको वॉश आउट किया। बहरहाल उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी के आला कमान से बात की और उन्हें यह पुल बनाने के लिए कहा गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कमांडर 9 सेक्टर RR यहाँ पहुंचे, उनके साथ साथ CO 26 RR यहाँ पहुंचे। उन्होंने मौका किया और मौका करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम इस पुल को बनाने का काम जरूर करेंगे। वही नाज़रीन किराम, कल दोपहर के बाद इस पुल का काम शुरू हुआ, जो काम 203 इंजीनियरिंग अरेंजमेंट कर रही थी और आज इसको मुकम्मल कर दिया गया। और इस वक्त यहां पर आर्मी ने पहले अपनी गाड़ी को ट्रायल दिया और उसके बाद यहां पर लोगों की जो है गाड़ियों को आमदोरफ़त के लिए छोड़ा गया। इस पुल को आमदोरफ़त के लिए बहाल कर दिया गया। बहरहाल नाज़रीन किराम, अगर अज़म, हौसला, ईमानदारी, जोश हो तो कोई भी काम हो सकता है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, हम आर्मी के अफसरान से बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कुछ कहेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ आर्मी के मेजर SK सिंह साहब मौजूद हैं, जो कल से ही यहाँ पर खड़े थे, निगरानी कर रहे थे और यहाँ पर इस पुल को तैयार करवाया। इस वक्त हमसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कुछ कहेंगे। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, तमाम आपकी जितने भी नौजवान यहाँ थे उनको मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं वो। आप मुझे बता दीजिए कि ये पुल जो आपने इतने कम टाइम में तैयार किया। थैंक्स अ लॉट फॉर द फर्स्टली, यहाँ पे हमें DC साहब की तरफ से रिक्वेजिशन आया था कि एक ब्रिज यहाँ पे लगाने की जरूरत है बिकॉज ऑफ 26 का फ्लैश फ्लड। 27, 28 को हमें ये पता चला था और कई सारे फ्लैश फ्लड्स आ रखे थे बीच में। स्टोर्स आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जैसे ही स्टोर्स पहुंचा है कल 2:30 बजे के आसपास से हमने काम शुरू किया। थोड़ा वेदर ने साथ नहीं दिया, अदरवाइज ये काम कल खत्म ही हो जाना था। लेकिन आज टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद में वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड कि अभी ये पूरा लोड ले सकता है
एंड रेगुलर ट्रैफिक के लिए ओपन किया जा सकता है। बिल्कुल सर, आप मुझे ये बता दीजिए, जिस तरह से फौज पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए खड़ी होती है, और उसी तरह से अगर थोड़ी बहुत आफत जो है गाँव के अंदर लोगों को आती है, वहां भी पहुंचती है, तो किस तरह संभव होता है सर? ग्रिट, जोश, मेहनत और कुछ देश के लिए करने का जज्बा, यही जवानों को जो है सपोर्ट करता है, मोरली अपराइट रखता है और वो जोश भरता है उनके अंदर। जब जरूरत होती है तब फौज हमेशा तैयार होती है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, चाहे वो विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए हो। आखिर पे लोगों के लिए क्या मैसेज जाएगा आपका? एक ही मैसेज जाएगा, ऐसे कैलेमिटी के टाइम पे सबको एक साथ होके आना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ, जैसे हम ब्रिज लॉन्च कर रहे थे तो लगातार ट्रैफिक चल रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड अगर कोई एक इमरजेंसी केस है या एम्बुलेंस को कहीं मूव करना है, अदरवाइज उसकी वजह से काफी हर्डल्स आई लॉन्च करने के टाइम पे मेरे को। तो वो थोड़ा सा अगर समझदारी होती लोगों में और वो थोड़ा सा कोऑपरेट कर पाते तो ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन किराम, बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से हम आर्मी के मेजर साहब से बात कर रहे थे, इन्होंने कहा लगन, ईमानदारी, जज्बा और अज़म, हौसले के साथ जब आप किसी काम के लिए खड़े होते हैं तो यकीनन वो काम मुकम्मल होता है। बहरहाल जिस तरह से फौज मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खड़ी होती है, और उसी तरह से अगर लोगों को प्रॉब्लम आए वहां पे भी हिंदुस्तान की फौज पहुंचती है और अपना काम मुकम्मल करती है, उनकी इमदाद के लिए खड़ी होती है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल मेरे साथ कुछ लोकल्स भी हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे। इस वक्त जो है आज इतने कम टाइम में इंडियन आर्मी के नौजवानों ने इस पुल को तैयार किया, आप क्या कहेंगे? हम मुबारक देते हैं इंडियन आर्मी को, जितने भी जवानों ने यहाँ पे काम किया हम मुबारक देते हैं। और कमांडेंट अफसर जो मेजर इनका है और कमांडेंट अफसर ऊपर से ब्रिगेडियर साहब का जो डिसीजन, एंड फॉर 2 days 2 दिन में ये एक पुल तैयार किया गया, हम बहुत बहुत उनका मुबारक देते हैं, वेलकम करते हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडिया आर्मी जिंदाबाद। देखिए भाई साहब, जहां यहाँ पहले भी एक आयरन ब्रिज था जिसको यहाँ से चोरी हो गया या गायब हुआ है, जिसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमारी इंडिया आर्मी जहां भी पूरे जम्मू कश्मीर में आपदा जब आई है बारिश के से और फ्लड से, पूरे जम्मू कश्मीर की जम्मू प्रोविंस वाश हो गई है। जम्मू का ब्रिज भी इंडियन आर्मी ने बनाया है और इंडियन आर्मी को सलूट है हमारा कि इंडियन आर्मी जब भी चाहे बॉर्डर पे यानी इमीडिएट हमें जरूरत होती है तो इंडियन आर्मी आगे होती है, और इस आपदा में भी इंडियन आर्मी का आगे आना, इसके लिए मैं सल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को। यहाँ पर 203 इंजीनियरिंग रेंजमेंट के नौजवान खड़े हुए और उन्होंने आज यहाँ पर इस पुल को गाड़ियों की आमद के लिए खोल दिया गया। बिल्कुल आप विजुअल्स के जरिए भी देख रहे हैं, यहाँ से गाड़ियां जो है चल रही है। बारह किराम, हिंदुस्तानी फौज को एक बार फिर से दिल से मुबारकबाद है, क्योंकि वो मुल्क की हिफाजत के साथ साथ लोगों की परेशानियों में भी काम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।